नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ अवस्था में रहकर व्यक्ति समस्त सांसारिक मोह माया से अपने को पूर्णतः तटस्थ कर लेता था और एकांतिक व तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का अभ्यास प्राप्त करता था। पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति अंतिम आश्रम संन्यास के माध्यम से ही संभव थी। मनु के अनुसार व्यक्ति सांसारिक जीवन को पूर्ण रूप से त्याग करता था और व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से सीधे वानप्रस्थ आश्रम में बिना रहे सन्यासी हो सकता था। सन्यासी को यति, परिवाट, परिव्राजक, सन्यास, भिक्षु आदि भी कहा जाता था। ऋग्वेद में सन्यासी के लिए यति शब्द का प्रयोग हुआ है। वायु पुराण में यति, विष्णु पुराण में परिवाट और वशिष्ठ धर्म सूत्र में परिव्राजक की संज्ञा दी गई है। सूत्र काल में सन्यास और भिक्षु शब्द का प्रयोग अधिक होने लगा था, लेकिन सन्यास से तात्पर्य पूर्ण त्याग, भिक्षु से भिक्षुवृत्ति और यति से तपस्वी है। डॉक्टर रोमिला थापर ने सन्यास अथवा योग के इतिहास को प्राक इतिहास कालीन माना तथा हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त पशुपति की मोहर को इसका प्रारंभिक चरण प्रदर्शित किया, जो संभवतः व्यक्ति के समाज से विरक्त होने की क्रिया को व्यक्त करता है। ऋग्वेद में यति, मुनि, ऋषि शब्द का प्रयोग किया गया है और उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में तपस्वी, सन्यासी, परिव्राजक, योगी आदि शब्द मिलते हैं। पहले तीनों आश्रम में व्यक्ति अपने तीनों ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त कर लेता था। अब वह निसंकोच अपना मन मोक्ष में लगा सकता था। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में डॉक्टर पांडुरंग वामन काने ने लिखा कि वानप्रस्थ और सन्यासियों के नियम व कर्तव्य एक से थे, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी था। जो अंतर निम्न है कि वानप्रस्थी सपत्नीक हो सकता था, लेकिन सन्यासी सपत्नीक न होकर अपत्नीक होता था। वानप्रस्थी यज्ञ की अग्नि अपने साथ रखते थे और यज्ञ करते थे, लेकिन सन्यासी अग्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थी तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे, आहार आदि का क्लेश सहन करते थे, किंतु सन्यासी भूख प्यास की परवाह न करके मुख्यतः अपनी इंद्रियों पर संयम रखता था और परम तत्व का ध्यान करना पड़ता था। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम तीन आश्रमों की ओर संकेत मिलता है, संन्यास का नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद जैसी प्राचीन उपनिषदों में सन्यासी की जीवन वृत्तियों, भावों का वर्णन हुआ है, पर संन्यास नामक किसी आश्रम पर चर्चा नहीं की गई है। संन्यास की जगह परिव्राजक का उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि याज्ञवल्क्य ने परिव्राजक होने के समय अपनी स्त्री मैत्रेय से संपत्ति को उसमें, मैत्रेय में और दूसरी स्त्री कात्यायनी में बांट देने की चर्चा की है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों परिव्राजकों को घर द्वारा, पत्नी एवं सारी संपत्तियों को परित्याग कर देना पड़ता था। जाबलो उपनिषद में भी आया है कि परिवाट लोग विप्रणवास होते थे, मुंडित सिर, बिना संपत्ति वाले, पवित्र, अद्रोही, भिक्षावृत्ति करने वाले थे और ब्रह्म संलग्न रहते थे। तो इस प्रकार का वर्णन हमें उपनिषदों में मिलता है, लेकिन संन्यास आश्रम की चर्चा उपनिषद में नहीं है। वहाँ परिव्राजक या परिवाट शब्द सन्यासी के लिए मिलता है। रोमिला थापर ने लिखा एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री में कि संन्यास अपनाने वाले दो वर्ग के थे। वह जो व्यक्तिगत रूप से अपने को पूर्णतः अलग करके सन्यासी हो जाता था, और दूसरा वो जो संसार त्यागियों के समूह में मिलकर रहता था। तो एक तो अकेला रहने वाला था और एक समूह में रहने वाला था। संन्यास आश्रम में व्यक्ति पूर्ण रूपेण राग, द्वेष, मोह, माया,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अग्नि, धन, पत्नी, संतान व आसक्ति का त्याग करके रहता था। उसका जीवन पूर्णतः निरपेक्ष व एकाकी होता था और वह ब्रह्म में लगा रहता था। विभिन्न धर्मशास्त्रकारों में जैसे गौतम धर्मसूत्र, आपस्तम्भ धर्मसूत्र, बौधायन, वशिष्ठ, मनु, याकलव्य, व्याख्यानस, विष्णु धर्मसूत्र, शांति पर्व, आदि पर्व, आश्वमेघ पूर्व, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण में सन्यासी के जो कर्तव्य और लक्षण बताए गए हैं उनका संक्षेप में हम वर्णन यहाँ करते हैं। जैसे सन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है और अपनी सारी संपत्ति पुरोहितों, दरिद्रों, असहायों में बांट देनी होती है। नरसिंह पुराण के अनुसार सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व 8 श्राद्ध करने चाहिए। ये 8 श्राद्ध हैं देव, वसुओं, रुद्रों व आदित्यों को। दूसरा आर्ष, मरीचि आदि 10 ऋषियों को। तीसरा दिव्य, हिरण्यगर्भ और वैराज को। चौथा मानुष, सनक, सनंदन एवं अन्य 5 को। पांचवा भौतिक पंचभूतों, पृथ्वी को। छठा पैतृक, अग्नि, सोम एवं मर्याओं आदि पितरों को। सातवां मातृ श्राद्ध, गौरी, पद्मा आदि 10 माताओं को। और 8वां आत्म श्राद्ध, परमात्मा को। तो इस प्रकार 8 श्राद्ध करके वह संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता था। मनु ने लिखा कि वेदाध्ययन, संतान उत्पत्ति एवं यज्ञों के उपरांत अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण चुकाने के उपरांत ही मोक्ष यानी संन्यास की चिंता करनी चाहिए। बौधायन ने भी लिखा कि वह गृहस्थ जिसने संतान न हो, जिसकी पत्नी मर गई हो या जिसके लड़के धर्मोचित मार्ग में लग गए हो या जो 70 वर्ष से अधिक अवस्था का हो चुका हो, सन्यासी हो सकता है। मनु के मत से सन्यासी होने वाला अपने अग्नियों को अपने में समाहित कर घर त्याग कर देता है। इसी तरह मनु व वशिष्ठ धर्मसूत्र में लिखा है कि घर, पत्नी, पुत्रों एवं संपत्तियों का त्याग करके सन्यासी को गांव के बाहर रहना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो पेड़ों के नीचे या पर्यक्त घर में रहना चाहिए और सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहना चाहिए। वह केवल वर्षा के मौसम में एक स्थान पर ठहर सकता है। मिताक्षरा द्वारा उद्धत शंख के वचन से पता चलता है कि सन्यासी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल 2 मास तक रुक सकता है। कण्व का कहना है कि वह 1 रात्रि गांव में तथा 5 दिन कस्बे में वर्षा ऋतु के अलावा रह सकता है। सन्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है। सन्यासी को सदा अकेले घूमना चाहिए, नहीं तो मोह व बिच्छों से वह पीड़ित हो सकता है। दक्ष ने लिखा कि वास्तविक सन्यासी अकेला रहता है। जब 2 एक साथ टिकते हैं तो दोनों का एक जोड़ा हो जाता है और जब 3 साथ टिकते हैं तो वे ग्राम के समान हो जाते हैं। तपस्वी को जोड़ा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वैसा करने पर वह धर्मच्युत हो जाएगा, क्योंकि 2 के साथ रहने पर राजवार्ता या लोकवार्ता होने लगती है, एक दूसरे की भिक्षा के विषय में चर्चा होने लगती है। अत्यधिक सान्निध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभाव की उत्पत्ति हो जाती है। अतः तपस्वियों के लिए 4 प्रकार की क्रियाएं मुनियों ने बताई। पहला ध्यान, दूसरा शौच, तीसरा भिक्षा और चौथा एकांतशीलता। नारद ने 6 प्रकार के कार्य बताए, जैसे भिक्षाटन, दूसरा जप, तीसरा ध्यान, चौथा स्नान, 5वां शौच और छठा देवार्चन। सन्यासी को ब्रह्मचारी होना चाहिए, आनंद वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, बिना जीवों को कष्ट दिए घूमते फिरते रहना चाहिए, चलते समय अब से अपनी दृष्टि अपने पैरों की ओर रखनी चाहिए और भूमि की ओर देखना चाहिए। सन्यासी को पानी छानकर पीना चाहिए। उसे श्रौत अग्नियाँ, गृह अग्नियाँ, लौकिक अग्नियाँ नहीं जलानी चाहिए। केवल भिक्षा से भोजन प्राप्त करना चाहिए।
उसे ग्राम से भिक्षाटन के लिए केवल एक बार जाना चाहिए और वर्षा के अतिरिक्त रात्रि के समय गांव में नहीं रहना चाहिए। उसे बिना किसी पूर्व योजना या चुनाव के 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। बौधायन के मत से शालीन एवं यायार प्रकार के ब्राह्मण गृहस्थों के यहाँ ही उसे भिक्षा मांगनी चाहिए और उतने ही समय रुकना चाहिए जितने समय में एक गाय दूह ली जाती है। बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार सन्यासी किसी भी वर्ण के यहाँ से भिक्षा मांग सकता है, किंतु भोजन केवल द्विजों के घर पर कर सकता है, शूद्रों के घर पे नहीं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बौधायन धर्म सूत्र ने की है कि किसी भी घर से भिक्षा तो मांग सकता है, लेकिन वह केवल द्विजों के घर पे ही रोक सकता था। तो सन्यासी को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, न ऊपर से नमक का प्रयोग करना चाहिए। पराशर व ऋतु ने बूढ़े व रूढ़ सन्यासियों के लिए कुछ छूट दी है कि वह एक दिन या कई दिनों तक एक ही व्यक्ति के यहाँ भोजन कर सकता है या अपने पुत्रों, मित्रों, आचार्यों, भाइयों या पत्नी के यहाँ खा सकता है। तो इस प्रकार की छूट पराशर और ऋतु ने दी है। सन्यासी को संध्या के समय भिक्षा मांगनी चाहिए, जबकि रसोई घर में धूम्र निकलना बंद हो चुका हो, अग्नि बुझ चुकी हो, बर्तन आदि अलग रख दिए हो, तब वह उसे भिक्षा मांगनी चाहिए। सन्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही खाना चाहिए जिसे वह अपने शरीर व आत्मा को एक साथ रख सके। आपस्तम्ब, बौधायन आदि धर्म सूत्रों में कहा गया है कि सन्यासी ये यति को 8 गास, वानप्रस्थ को 16 गास और गृहस्थ को 32 गास और ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना खाना चाहिए। सन्यासी को अपने पास कुछ एकत्र नहीं करना चाहिए। उसके पास जीर्ण शीर्ण परिधान, जलपात्र, भिक्षा पात्र होने चाहिए। मिताक्षरा याकलव्य को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि उसके पास जलपात्र, पवित्र जल छानने का वस्त्र, पादुका, आसन, कंथा यानी अति जाड़े से बचने के लिए कथरी होनी चाहिए। वशिष्ठ के मत से उसे अपने शरीर को वस्त्र के टुकड़े से ढकना चाहिए। मृगचर्म गायों के लिए काटी गई घास से भी ढक सकता है। उसे अपने नख, बाल, दाढ़ी काट लेनी चाहिए। उसे खाली चबूतरे पर सोना चाहिए। न तो उसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न ही जीने पर प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। केवल वैदिक मंत्रों के जप को छोड़कर उसे साधारण या मौन व्रत रखना चाहिए। याकलव्य के अनुसार उसे त्रिदंडी यानी 3 छड़ियों वाला वाणी, मन, शरीर, ये 3 डंडियाँ वाणी, मन, शरीर और 1 डंडी यानी 1 छड़ी वाला होना चाहिए। सन्यासी को प्राणायाम व अन्य योगाओं द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए। ब्राह्मणेतर वर्ण के व्यक्ति भी संन्यास ग्रहण करते थे। ब्रह्मांड पुराण में वायु पुराण से स्पष्ट है कि मित्र ज्योति नामक शासक के पुत्रों ने यति धर्म का अनुसरण किया था। नहुष के पुत्र ने कुमारावस्था में ही वैखानस वस्त्र को अपना लिया था। सुलेमान और अल-बरीनी ने भी सन्यासी जीवन व संन्यास आश्रम पर चर्चा की है। सुलेमान कहता है कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो सदा पहाड़ों व जंगलों में घूमा करते हैं और लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं। जब भूख लगती है तो वे जंगल के फल या घास फूस खा लेते हैं। उनमें से कुछ लोग पूर्णतः नग्न रहते हैं। हाँ, वह चीते की खाल का एक टुकड़ा उन पर अवश्य पड़ा रहता है। मैंने इसी प्रकार के एक यात्री को धूप में बैठे देखा था। 16 वर्ष बाद जब मैं फिर उसकी ओर से गुजरा तब भी मैंने उसको उसी प्रकार उसी दशा में देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि धूप की गर्मी से उसकी आंखें क्यों न बह गई। तो इस प्रकार से सुलेमान ने ऐसा लिखा है। अब सन्यासी के प्रकारों पर वर्णन करें कि अनुशासन पर्व में 4 प्रकार बताए गए हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस।
सन्यासी के पहला प्रकार कुटीचक, यह सन्यासी अपने घर में ही सन्यास ग्रहण करता था। ये प्रतिदिन 8 गांस भोजन करते थे, योग मार्ग जानते थे और मोक्ष प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। बहुदक, यह ऋषितुल्य 7 ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा मांगते थे। तीसरा हंस, हंस लोग गांव में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रि से अधिक भिक्षा मांगने के लिए नहीं ठहरते थे। वे गोमूत्र और गोबर खाते पीते थे और 1 मास उपवास रखते थे। परमहंस, परमहंस सदैव पेड़ के नीचे ही खाली मकान या शमशान में रहते थे, नंगे पांव रहते थे, वस्त्र धारण करते थे, सभी वर्णों से भिक्षा मांगते थे। इन चारों में प्रत्येक आगे वाला पिछले से श्रेष्ठ कहा गया है। पाराशर माधवी के अनुसार परमहंस 2 प्रकार के थे। एक विद्वत परमहंस जिसने ब्रह्मानुति प्राप्त कर ली हो, एक दूसरा दिशु जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं। संन्यास उपनिषद में 2 अन्य प्रकार बताए गए हैं। तुर्यातीत जो परमहंस के ऊपर हो, गाय के समान फल खाता है, हाथों का प्रयोग नहीं करता था। अवधूत जो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं मानता था, वह अजगर के समान खाता है, अर्थात कभी भूखा ही पड़ा रहता है या कभी बिना प्रयत्न के मुख खोलते हुए खूब खा लेता है। डॉक्टर पीवी काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास भाग 1 में लिखा कि प्राचीन स्मृतियों के अवलोकन से पता चलता है कि शूद्र लोग भी सन्यासी बन सकते थे। विष्णु धर्मसूत्र और याज्ञवल्क्य में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शूद्र सन्यासियों को देवों पितरों के पूजन कृत्यों के समय भोजन देते हैं, उन पर 100 पण का दंड लगना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र सन्यासी भी थे। आश्रम वासिक पर्व में आया है कि विदुर सन्यासी के रूप में गाड़े गए। इस प्रकार टीकाकार नीलकंठ ने लिखा कि इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र भी सन्यासी बन सकते थे। प्राचीन ब्राह्मणवादी कालों में कभी कभी नारियां भी संन्यास धारण कर लेती थी। पतंजलि ने अपने भाष्य में शंकरा नामक परिव्राजिका का उल्लेख किया है। स्मृति चंद्रिका ने यम को उद्धृत करते लिखा कि नारियों के लिए न तो वेदों में और न धर्मशास्त्रों में संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पाई जाती है। कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्र में पंडिता कौशिकी को सन्यासी के वेश में दर्शाया है। अतः हिंदू धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए आग्रही होकर सन्यासियों जैसा इधर उधर घूमना अच्छा नहीं माना जाता रहा था। बौद्ध युग में आकर स्त्री ने सन्यास अथवा भिक्षु का जीवन प्रारंभ कर लिया था। नियम भ्रष्ट सन्यासी जो होते थे, जैसे कि यतियों के मुख्य नियमों में से एक यह था कि पत्नी, गृह त्याग व मैथुन के विषय में कभी न सोचना। लेकिन यदि सन्यासी इसके विरुद्ध जाता था, नियमभ्रष्ट होता था, तो उसके प्रायश्चित की व्यवस्था भी की गई है। दक्ष ने लिखा कि राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के मस्तक पर कुत्ते के पैर की मोहर लगाकर देश निकाला कर दे जो सन्यासी होने के उपरांत नियमों अर्थात ब्रह्मचर्य रहने या लंगोट कसकर बांधने आदि नियमों का पालन नहीं करता था। यति धर्म संग्रह में उद्धृत वायु पुराण के कथन से पता चलता है कि जो व्यक्ति सन्यासी होने के उपरांत मैथुन करता है वह 60,000 वर्षों तक नाली का कीड़ा बनकर रहता है और उसके उपरांत चूहे, गिद्ध, कुत्ते, बंदर, सुअर, पेड़, पुष्प, फल, प्रेत की योनियों को पार करता हुआ चांडाल के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी का कहना है कि मेघवाहन की रानी द्वारा निर्मित मठ में एक भाग में नियमों के अनुसार चलने वाले सन्यासी रहते हैं और दूसरे भाग में वैसे अनियमित सन्यासी रहते हैं जिनके द्वारा उनकी पत्नियां, धन संपत्ति, पशु आदि थे जिनके साथ। पीवी काणे के अनुसार ऐसे सन्यासी को गृहस्थ रूप में रहते थे, घर बारी गोसाई कहते हैं। बम्बई प्रांत में उन्हें घर बारी गोसाई कहा जाता था।
जो ऐसे सन्यासी जो गृहस्थ का जीवन जीते थे। अर्पराक ने लिखा कि सन्यासी को चाहिए यदि उसे कोई नमस्कार करे तो उसे केवल नारायण कहना चाहिए।